यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कौन कौन सो चुके हैं? पहला पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या। दूसरा है सत्कर्म सोने की जंजीर, बदकर्म लोहे की जंजीर। तीसरा भगवान जहां तहां है, गॉड इज एवरीवेयर। समदृष्टि हो पर संवर्तन नहीं। पांचवा उत्तरायण और दक्षिणायन। छठा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है। सातवां ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है। आठवां अशोक रहना तेरा धर्म है। नौवां मौत है ही नहीं। 10 तुम निराहारी हो। 11वां आत्मा साध्य वस्तु नहीं जो साधन से प्राप्त हो। 12वां पुकारना अज्ञान है। 13वां लोकरीत और लोक संग्रह लोगों के कल्याण के लिए। 14वां दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। कल ये पॉइंट हुआ था, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। आज 15वां पॉइंट। 15वां कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट गुरु जी ने बोला? पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। आज का 15वां पॉइंट है पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। एक एक शब्दों पर आप विचार करो। क्या बोला है? पूरे गुरु का जब आप उपदेश सुनोगे तो पार ब्रह्म उस परम पिता परमेश्वर को अपने निकट देखोगे। तो निकट में निकट हमारा कौन है? हम स्वयं है। कोई तो हमारे साथ नहीं है, हम स्वयं निकट हैं। तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर आप स्वयं हो। लेकिन दुनिया में आज दिन तक किसी ने इस बात को नहीं बताया कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर आप स्वयं हो। सबने बोला नालायक हो, गधे हो, उल्लू हो, कुछ आता नहीं। यहाँ तक कि घर के माँ बाप बड़े भाइयों ने कहा, किसी ने आज तक कहा तुम बड़े होशियार हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े लायक हो। आपने उनके 100 काम कर दिए अच्छे, तो एक लफ्ज तारीफ में नहीं, एक काम आपसे थोड़ा ऊंचा नीचा कम हो गया, एकदम गधे हो, नालायक हो। किसी ने आज तक ये बोला था तुम लायक हो, या किसी ने बोला था तुम भगवान हो। एकमात्र मेरे प्यारे सदगुरु महाराज ने, प्यारे सदगुरु भगवान ने, गुरु ने, उन्होंने हमको बोला पहले दिन जैसे ही सामने खड़े हुए, बोला मान या ना मान, तू है भगवान। और हम कहा क्या बोल रहे भैया, आज तक तो सबने उल्लू बेवकूफ सब भांगड़ बिल्ला पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन गुरु पहले दिन कहता है मान न मान, तू है भगवान। तो इस पर बोला आप गहराई में डूबो। क्यों सब लोग बोलते हैं आपको उल्लू और नालायक हो? क्यों? क्योंकि आपने उल्लू और नालायकों को संग किया। कौन लायक है घर में? सभी तो एक से है बांगड़ बिल्ला, एक ढूंढो 10 मिल जाते हैं।
कोई आप देख लो, हर घर की कहानी देख लो, घर में 4 लोग हैं और चारों, एक पूरब जाता है, दूसरा पश्चिम जाता है, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण, एक दिशा में कोई जाता है? मतलब कितनी विडंबना है कि पत्नी जो है ज्ञान के मार्ग में चले, पति तभी टांग घसीटता, खबरदार है? जाना मत, नहीं टांग तोड़ देंगे, जाना मत, घर से निकाल देंगे। अरे भाई, खुश होना चाहिए कि देखो मैं नहीं जा पाता हूं अपने किसी कारण से, मेरी पत्नी धर्म के रास्ते चल रही है, उसको सहयोग न करके बल्कि तुम टांग घसीटो। कितनी बड़ी विडंबना है। और टांग क्यों घसीटते हैं, कारण क्या है? क्योंकि हम उसी अज्ञानता में, उसी घरेलू में हमें पले हैं, बड़े हैं। कभी हमने संतों की संग किया नहीं, महात्माओं की संग किया नहीं, तो पता नहीं कि महात्माओं की संग करने में क्या उपलब्धि होती है। वही मैं मेरे फंसे रहे रात दिन। तो इसीलिए गुरु ने पहला लफ्ज बोला, क्या बोला? पूरे गुरु का सुन उपदेश, तो पार ब्रह्म निकट कर दे। अब यहां फिर प्रश्न आ जाता है, लोगों के मन में संशय भ्रम होता है। लिखा है पूरे गुरु का, तो कैसे पता लगे पूरा गुरु कौन है और आधा गुरु कौन है? उसके लिए गुरु जी ने एकदम स्पष्ट पहचान दी है। ऐसी पहचान दी है जो कि हर किसी को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहली पहचान तो दी है जो बाहर की दिखने में आती है, और 2 पहचान तो आपके अंदर की दे दी कि आपका अंदर वाला आपको बता गया पूरा गुरु है। कैसे? पहली पहचान का बोली पूरे गुरु का। तो पूरा गुरु कौन है? बोला पूरा गुरु कौन है? राम नाम का भर भर प्याला मोह प्यावे, न मिले जाए न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न लेवे। क्या बोलता सिर? साधो सो सदगुरु मोह भावे, जो राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मैं प्यावे। जो राम नाम का हर समय खुद राम के बारे में बताता हो, चर्चा करता हो, या पी की पचर में या पीठ की पचार में हर समय पीता हो, पिलाता हो राम नाम का प्याला। न मेले जाए, मेले नहीं, कुंभ लगा आजकल प्रयागराज में, कितने महात्मा आए, कितने दूर दूर से। कोई हमारे गुरु जी को कोई आया, कोई टेंट लगा नहीं। न मेले जाए, सच्चा गुरु मेले ठेले कहीं नहीं आता। न महंत कहलाए, कभी गुरु जी के नाम के आगे आपने सुना 101, 108, 1008 फलाना महंत स्वामी। और जितने महंत हैं उनके नाम के आगे लिखा रहता है फलाना मंडलेश्वर 108, 1008 फलाना डंडी स्वामी। गुरु जी का आगे सिंपल नाम। ये तो हम लोग कहते हैं डिवाइन, गुरु जी ने कभी नहीं कहा। तो बोला कि जो सच्चा सदगुरु होता है न मिले जाता है न अपने को महंत कहलाता है। वो हमसे कहता है जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, मोहि तो भेद कैसा। सच्चा सदगुरु हमको कहता है तुम्हारे हमारे कोई भेद नहीं है, और प्रैक्टिकल दिखाता है। कहता है देखो एक दीपक मेरा जल रहा है, मैंने अपने जलते दीपक से 99 दीपक और जला दिए, और ये 100 दीपक है। अब मेरा दीपक ढूंढ के दिखाओ, सब दीपक एक है। तो तुम अपने को क्यों कमजोर समझते हो? तो सच्चा गुरु हमें बोलता है जो तू है सो मैं हूं। तो तुम्हारा दीपक बुझाता, गुरु ने अपने जलते दीपक से तुम्हारा दीपक जला दिया, अब तुम भी बराबर हो गए, भेद नहीं रखता। तो बोला क्या कहा? न मिले जाए न महंत कहलाए। महंत निकल आता, कहता जो तुम हो मैं हूं। फिर
पूजा भेंट न लेवे। किसी प्रकार की कोई अपनी पूजा करने के लिए नहीं कहता मेरी पूजा करो। हम अपनी श्रद्धा में, भक्ति में, प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि हम बिना पूजा करे नहीं रह पाते। वो अलग बात हो गई, गुरु नहीं इच्छा रखता किसी बात की, बल्कि वो तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति को वो सहता है, उसको नहीं पसंद है। क्यों? कहता है गुरु देखो, आप देख लो, हमने देखा गुरु जी जो आरती गुरु जी को उतारते हैं, उसकी आरती लेके गुरु जी उसकी उतारने लगते हैं। कहते नहीं जो हम है तुम भी हो, तो उसकी आरती उतारते हैं। तो फिर क्या बोला? पूजा भेंट न लेवे, न अपनी पूजा कराते हैं और न किसी प्रकार कोई भेंट स्वीकार करते हैं, हमें ये भेंट दो, कुछ नहीं। सच्चे गुरु की पहली पहचान ये बाहर की है। दूसरी पहचान क्या है? अंदर की है। जो सच्चा सदगुरु है, जो पूरा गुरु है, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पूरा गुरु कौन है? अंदर की पहचान। दूसरी क्या है? सच्चा पूरा गुरु जान, पूरा गुरु, सच्चा गुरु तब जानियो जब मिटे मन मोह ताप। सच्चा गुरु मिलना तब तुम जानना जब तुम्हारे अंदर से राग और द्वेष कम होने लगे और एक दिन समाप्त हो जाए। आप देखो, कोई मात्र एक हफ्ते आता है, उसके अंदर में राग द्वेष कम होने लगता है। तो बोला सच्चा गुरु मिला तब जानियो जब मिटे मन मोह ताप। ये अंदर चीज है, तुम्हारे अंदर से राग द्वेष कम होने लगता है, तुम्हारे अंदर से नफरत कम होने लगती है। दूसरी पहचान अंदर की बताई। और तीसरी पहचान अंदर क्या बताई? जिस मिलिए हुए आनंद सो सदगुरु कहिए। जिसके मिलने से तुम्हारे अंदर में आनंद की प्राप्ति हो जाए, घंटी बजने लगे, तब जानना एक सच्चा सदगुरु है। आप देखो, किसी घर पहुंच जाते हो, किसी घर पहुंच जाना होता है, कितना व्यक्ति एकदम बिल्कुल मगन हो जाता है, एकदम सुध-बुध खो बैठता है, इतना ज़्यादा उमंग में आ जाता है कि यही नहीं पता कहाँ बैठे, खड़ा रहता है गेट पर, ऐसा हो छोड़ जाता है। हम लोगों ने देखा, गुरु जी आए, भूल गए कि गुरु जी कहाँ बैठो, अरे कब बैठने के लिए कहोगे? अरे अरे गुरु जी, मतलब सब सच्चा गुरु जो है जब मिलता है, जिस मिली हुए आनंद सो सदगुरु कहिए। जिसके मिलने से तुम्हारे अंदर घंटी बजने लगे, आनंद की अनुभूत होने लगे, समझ लो सच्चा सदगुरु है। ये दो पहचान जो बात की है, ये अंदर की पहचान है, इसमें कहीं पर कोई लुका छुपी नहीं है। तो बोला पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। जब हम पूरे गुरु का उपदेश सुनते हैं और हमें बताते हैं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम स्वयं हो, वो तुम्हारे अंदर क्या हुआ है? तुम्हारे विकारों के कारण, तुम्हारे विषयों के कारण वो ढक गया है तुम्हारे अंदर। कैसे ढक गया है? बोला जैसे दूध में मक्खन, दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन को निकालने के लिए उसका एक प्रोसेस है कि दूध को उबालो, ठंडा करो, जामन डालो, दही जम जाए, अगले दिन मथानी चलाओ, मक्खन निकल आएगा। उसी तरीके से यहां प्रोसेस है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, जब आप पूरे गुरु का, सच्चे गुरु का उपदेश सुनते हो तो आपके अंदर क्या है? आपने सुना, मैंने श्रवण किया, और जब श्रवण किया तो उसका आपने मनन किया। जो मैंने सुना है, क्या मेरे जीवन में ये चीज अप्लाई है? जिस दिन, जिस क्षण
आप गुरु के उपदेश को अपने जीवन में लगा लोगे, उसी क्षण आपका परमात्मा वो ब्रह्म आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। ये गारंटेड है। कैसे? जैसे बीज में वृक्ष समाया है। अब कोई कहे हमें बीज में से वृक्ष दिखाओ, मनुष्य में ब्रह्म समाया है, कहे वृक्ष दिखाओ, भगवान दिखाओ, तो बीज में से वृक्ष कब प्रकट होता है? जब बीज को धरती में दाखिल कर देते हैं और बीज अपनी हस्ती को गुम कर देता है, तो उसी क्षण उसी जगह पर उसी बीज में से पोपल निकल आती है, पौधा आ जाता है, वही वृक्ष बनता है और वही जो है फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है, फिर वही फल फूल देता है, सब उछाए देता है। तो बीज वृक्ष बना कब? जब उसने अपनी हस्ती को गंवा दिया। एकदम ठीक इसी प्रकार से जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, उसी तरीके से मनुष्य में ब्रह्म छुपा है। जब मनुष्य अपने अहंकार को गला देता है, मैं ना, तो उसी जीव में से ब्रह्म प्रकट हो जाता है। इसके लिए इसमें इस ब्रह्म को प्रकट करने के लिए इसको ऊपर जो 3 पर्दे हैं, उन 3 पर्दों को हटाना पड़ता है। गुरु के ज्ञान से जब हम पूरे गुरु का उपदेश सुनते हैं तो उनके ज्ञान से पर्दा एक एक करके तीनों पर्दे हट जाते हैं। वो 3 पर्दे कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल माने देहाध्यास, मैं ये शरीर हूं, मेरा बल्ला देखो, मेरा सीना देखो, मैं शरीर मानता हूं, मैं अपने को देह मान लेता हूं, ये स्थूल। दूसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म में क्या आती? 4 बातें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 चीजें सूक्ष्म में आती हैं। इन चारों चीजों को आप अपने अंदर से हटाओ, तो फिर इसके बाद बचेगा कारण। कारण क्या है? कारण है जो अंदर पड़ा है। क्या पड़ा है? मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, मेरा नाम फलाना है, ये नहीं भूलता। तो ये कारण पड़ा है, इसको भी हटाओ, तब तुम्हारा वो ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। कैसे? इसका गुरु जी ने और सरल शब्दों में व्याख्या किया है। क्या बोला? जैसे बादाम, ये स्थूल है, मोटा छिलका, उसको लोहड़े से तोड़ते हो खड़ा बादाम करके, तब टूटता है। जब स्थूल निकल गया मोटा छिलका बादाम, इसके बाद में बादाम के अंदर का रहता है लाल गरी, लाल छिलका, उसको आप निकालो, नहीं निकलता। रात भर पानी में उसको भिगोते हैं बादाम को, तब लाल छिलका निकलता है। वो है सूक्ष्म। सूक्ष्म जाता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों निकलता है जब हम इसी तरह अपने को सत्संग में डुबो देते हैं। जैसे वो लाल गरी निकल जाती है पानी में भिगोने पर, उसी तरीके से जब हम अपने को हम सत्संग में डुबो देते हैं तो मेरी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार निकल जाता है। अभी भी कारण बचा। कारण क्या है? सफेद झिल्ली। जब लाल वाला आप छिलका उतार देते हो तो फिर एक सफेद झिल्ली होती है, उसको नाखून से जब नोचते हो, निकालते हो, तब बादाम 2 भाग में बंटता है। यही है जीव और यह है ब्रह्म। ये दोनों आपस में एकदम चपके हैं। जब ये तीनों पर्दे हटते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, बादाम का मोटा छिलका हटा, इसके बाद में लाल गरी हटी, इसके बाद में सफेद झिल्ली हटी, तब बादाम 2 भाग में हो गया। यही है जीव और यही है ब्रह्म। ये दोनों चपके हैं।
इसीलिए गुरु जी बोलते हैं इसको प्रकट करने के लिए क्या करो, पहले विभाग, पहले मिक्स है, तो तुम आत्मा के लक्षण देह में लगा लेते हो और देह के लक्षण आत्मा में लगा लेते हो। तो ऐसे नहीं, ऐसे तुम सक्सेस नहीं पा पाओगे। पहले इन दोनों को अलग करो, देह को अलग करो, आत्मा को अलग करो, और जब देह को अलग कर दोगे तो आत्मा रह जाएगी, वो मैं हूं। तो ये जब बोला स्थूल सूक्ष्म कारण, जब सफेद झिल्ली में निकाल देते हो कारण की, तब जा करके ये बादाम क्या हुआ, विभाग, विभाग किया, फिर त्याग, देहाध्यास का त्याग करो और आत्मा का वर्ण करो। इसी को हर पल अपनी आत्मा में रहो। तो हर पल अपनी आत्मा में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे पानी को फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में, तो बर्फ हो जाता है, लेकिन उस बर्फ को अगर आपने फ्रीजर से बाहर निकाला तो बर्फ फिर पानी बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपने मेहनत करके अलग तो किया दोनों को, ब्रह्म को अलग किया और जीव अलग किया, अलग अलग कर दिया, लेकिन अगर आप माया में अधिक देर रहोगे, बर्फ को फ्रीजर के बाहर निकाल रख दोगे तो ज़्यादा देर रहेगी तो बर्फ फिर गल के पानी हो जाएगी। तो बर्फ बनी रहे इसके लिए क्या करना पड़ता है, फ्रीजर में रखा रहना पड़ता है। कुछ देर के लिए आप निकालते हो तो उसमें असर नहीं पड़ता, वो बर्फ का जो कड़ापन है वो ढीला हो जाता है। इसी तरह गुरु जी ने बोला कि तुम जैसे टॉयलेट में, बाथरूम में जितना समय देते हो उतना समय माया में दो बस, तब तो तुम्हारी वृत्ति खंडित नहीं होगी, वो टाइट बनी रहेगी। और जब तुमने माया में ज़्यादा दिया समय तो तुम्हारी वृत्ति फिर उसी तरीके से पिघल करके हो जाएगी जैसे बर्फ पिघल के पानी हो जाए, तो तुम्हारी वृत्ति भी खंडित हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी क्या करता है, घड़ी जब विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए, वो हर पल हर समय अपने ब्रह्म के सुमरन में, पी की पचर में या पी के प्रचार में रहता है। अब एक पहचान और बाहरी पहचान क्या है, जो पूरा गुरु है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, जो पूरा गुरु जो है उसको सुनोगे तो वो कौन पूरा गुरु है, जो जिसके में क्वालिटी हो, कौन सी, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण उसके में होने चाहिए। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में वो एक रस है। ऐसा न हो कि कोई नुकसान हो गया तो भो भो रोने लगा, गाली गलौज करने लगा, आपा खो बैठा, तो नहीं। बोला पूरा गुरु कौन है, पूरा गुरु वो है जो हर परिस्थिति में सम रहे, किसी परिस्थिति में डामाडोल ना हो, वह पूरा गुरु। बोला पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। तो वो पार ब्रह्म जो तुम स्वयं हो, तुम अपने को गुरु के इस उपदेश से जब मन मनोभाव के सुनते हो तो अपने को तुम पहचान जाते हो कि आई एम दैट, मैं वही हूं, अपने को पहचान जाते हो तुम। तो अपने को पहचानने के लिए ये जरूरी है पूरे गुरु का सुन उपदेश। आगे एक चेतावनी दी है, क्या दी है, काचे गुरु से मुक्त न हुई। कच्चा गुरु कौन है, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। जो कच्चा गुरु है वो क्या है, लोभी होता है, वो शिष्य के पॉकेट पर ध्यान रखता है कितना मालदार शिष्य है, तो उसकी खूब आवभत करेगा, उसको खूब महिमा गाएगा,
जिससे इसके पॉकेट में धन ले। तो बोला जो गुरु लोभी और शिष्य लालची हैं और दोनों अपने अपने दांव खेल रहे हैं। जो शिष्य है ना वो भी कहता अरे थोड़ा पैसा दिया, हमारा माइक पे इतना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम भी जय जयकार कर रहे हैं, चलो दे दो। दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव और दोनों दांव खेल रहे हैं। परिणाम क्या होता है? बैठ पाथर की नाव दोनों डूबे। नदी में पत्थर की नाव बैठोगे तो बचोगे, डूब जाओगे। तो दोनों डूब जाते हैं। मुक्ति किससे मिलती है? साचे गुरु से। इसीलिए बोला गया है मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार उतर ही नहीं सकता। मत कोई भूले भरम संसार। हम सब इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में हैं। क्यों? हम सबको पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सच्चा गुरु मिला है, जिसकी कृपा से आज हम सबके मन में इस ज्ञान के प्रति ललक जगी रहती है। नहीं किस दिन कब, अरे हमने तो ऐसे 20-20 साल 25-25 साल पुराने देखे हैं। मन का कोई भरोसा नहीं ना। ये कब मन तुम्हें पंडित बन के तुम्हें भगा दे गुरु पास से। हमने बहुतों को देखा है। ये इतना गजब का मन है कि ये कब पंडित बन करके तुम्हें गुरु दूर करा दे। तो कभी मन की नहीं सुनना। इसीलिए कहा गया है, गुरु ने पहले दिन बोल दिया है, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। गुरु पहले दिन मन बुद्धि ले लेता है, और हम मन बुद्धि जब दे देते हैं तो गुरु के आगे हम समर्पण कर देते हैं। तो गुरु हमारी अनल पक्षी की तरह हमारी रक्षा करता है और हमको मंजिल तक कैसे पहुंचाता है। सच्चा सदगुरु कैसे पहुंचाता है आज हम लोग फील करते हैं। कैसे पहुंचाता है? हसनिया खिलंदिया खावंदिया बीच होवे मुक्त। हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती दिलाते पिकनिक मनाते हुए। अब देखिए कैसे पिकनिक हो जाती है हम लोगों की, पता ही लगता। हम लोगों को ये नहीं पता लगता कि कब दिन बीता, कब हफ्ता बीता, कब महीना बीता, कब साल बीता। कैसे फुर फुर भागता जा रहा है। रात होती है जल्दी सो, सुबह सत्संग जाना है। सुबह सत्संग से आए हैं जब थोड़ा आराम, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट कर लो सब काम, रात में सत्संग फिर बैठना है। तो पूरे समय इतनी उमंग में, इतने प्रेमों से घिरे रहते हैं कि पता ही लगता समय कब निकल गया। पूछना पड़ता अभी आज कौन दिन है, कौन तारीख है। क्यों? क्योंकि मस्ती में रहते हैं। तो बोला गुरु ने, इसलिए कहा कि हसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ भी छोवे मुक्त। सच्चा गुरु जो है वो हमको हंसाते हुए खिलाते पिलाते मौज मस्ती कराते हुए हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। अब देखो कितना, अभी हम लोग कुछ महीने पहले दिल्ली जाना हुआ, 2 महीने हुआ, फिर 2 महीने बाद दिल्ली दूसरी तरफ जाना हुआ है, चारों मथुरा वृंदावन जाना हुआ, अब बनारस जाना हो रहा है। तो कैसे मौज मस्ती लेते हुए कब समय बीत जाता है नहीं पता लगता है। ये सच्चे गुरु की पहचान है ये। और हम तो अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, लेस मात्र अपनी मन बुद्धि नहीं चलाओ। बस जो गुरु कहे आप वो करते जाओ। आप देख लेना आप मंजिल पर कब पहुंच जाओगे। आपके सारे विकार विषय कब छूट जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। पता ही नहीं लगेगा कभी सारे विकार विषय छूट गए। कब कहाँ कोई सामने परिस्थिति आएगी आपको कुछ लगेगी नहीं, अरे हमें कुछ हो नहीं रहा है, हलचल नहीं हो, क्या हो गया हमें। आप ताज्जुब मानोगे अपने को। तो ये चीजें कब संभव है
जब हम पूरे गुरु का उपदेश सुनेंगे, इसलिए आता है ना ये 147 पॉइंट जो है, आज 80 साल से इसी 147 पॉइंट पर ज्ञान चल रहा है। और जो इसको मन मना भाव करके सुन लेगा वो जीवन में कभी किसी भी बात से घबराएगा नहीं और निश्चित वो मंजिल को प्राप्त करेगा, निश्चित मंजिल प्राप्त करेगा। ऐसा हो नहीं सकता मंजिल को न मिले। ठीक है, चलिए अमित भैया बताएंगे। बैटरी नहीं है। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे सत्संग में बात चल रही है आनंद और शांति की, तो वो आपको मिलेगी कब? गुरुजी बड़ा अच्छा बता रहे थे। बोला, कहा कि देखो जैसे तेल में पानी मिला हो और उस पानी मिले तेल से दीपक जल रहा हो, तो जो दीपक है वो देखो कैसे फड़फड़ाता है, वो फड़फड़ फड़फड़ करता रहता है। उसकी लौ जो है वो सधी हुई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ। तो भगवान ने बहुत अच्छा बोला, कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे ज्ञान में भी मिलावट होगी तो तुम भी ऐसे ही फड़फड़ाओगे। जब जीवन में परिस्थिति आएगी तो लड़खड़ाओ। भगवान ने क्या बोला? कहा प्योरिटी, अगर तुम्हारे अंदर प्योरिटी नहीं है तो तुमको जीवन में कभी भी पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। कहा अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम्हारे अंदर प्योरिटी है? उदाहरण दिया, कहा देखो तुम्हारे अंदर वाणी की प्योरिटी है। सोचो, क्या तुम कभी अनुभव करते हो कि वाणी बोलें तो गुरु की बोलें? क्या गुरु की वाणी के सिवा कुछ नहीं बोलते हो? चालाकी चतुराई नहीं करते हो? वाणी में चालाकी नहीं बरतते हो? जिससे फ़ायदा होना होता है कैसे चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हो? प्योरिटी है? जब प्योरिटी नहीं है तो पूर्ण आनंद कहाँ से आएगा? फिर बोला स्वभाव की, देखो अपने अंदर स्वभाव की प्योरिटी है। जिस आदमी से तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होना है, देखो उसके साथ कैसा स्वभाव होता है, कैसे उसकी आओ भगत होती है। अरे भैया बहुत दिन हो गया दिखे नहीं, आओ आओ। और जिससे कुछ नहीं मिलना है उसको पूछ भी नहीं रहे हो। तो कहा देखो जो प्योरिटी शब्द है, तुम अपने अंदर झांको कि कितनी प्योरिटी तुम्हारे अंदर है और कितनी मिलावट है। कहा दूध भी लेते हो तो कहते हो ना भैया पूरा प्योरिटी वाला दूध चाहिए, हमारे सामने दूना तब है लेंगे। और जो प्योरिटी में देता है तो देखो उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। कहता है ना भाई साहब इसका दाम इतना लगेगा क्योंकि प्योर है। तो कहा इसी प्रकार तुमको भी आनंद शांति संतोष कब आएगा? जब तुम्हारे अंदर प्योरिटी होगी, मन की प्योरिटी। मन देखो हर समय दूसरे के बारे में गलत सोच रहा है, कुंठित हो रहा है, मन ही मन काला है लेकिन उसको दिखा रहे उजला। अंदर तो प्योरिटी नहीं है ना, अंदर तो कालापन है और चेहरे पे स्माइल है। तो जब तुम्हारा दो रंगी है तो तुमको आनंद कैसे मिलेगा बताओ? भगवान ने बोला है ना, जब तन मन होवे एक रस तब सुमरन कहिए सोए। तो क्या तुम्हारा तन और मन एक रस है? आप देखो जरा, खाने में प्योरिटी लाते हो तो स्वास्थ्य अच्छा होता है कि नहीं होता है? और वही अगर प्योरिटी ना हो तो देखो स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है? तो भगवान ने बोला, कहा कि देखो जब तक प्योरिटी नहीं आएगी तब तक पूर्ण शांति और पूर्ण संतोष और पूर्ण आनंद की तुमको प्राप्ति नहीं होगी। जैसा पहले भी भगवान ने बताया था,
कहा कि जो बाहर से तुमको प्राप्त होते हैं वो सुख हैं, और सुख का विलोम है दुख, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है, और आनंद तुमको अंदर से प्राप्त होता है। तो अंदर क्यों नहीं डूबते हो? जितना अंदर से प्योर होते जाओगे उतना तुमको आनंद और शांति प्राप्त होती जाएगी। फिर भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे थे, कहा देखो ज्ञानी का जो चेहरा होता है वो हमेशा दमकता रहता है, और अज्ञानी का चेहरा देख लो, पल पल में बुझता रहता है, कभी बुझेगा, कभी खिलेगा, कभी मायूस होगा, कभी गंभीर होगा। उसके चेहरे में तुमको हमेशा ऑलवेज चेंजेस मिलेंगे, लेकिन ज्ञानी के चेहरे में तुमको हमेशा एक स्थिरता मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इस जगत को मिथ्या मान के बैठा, उसने गुरुवाणी सत्यम कर लिया है कि मिथ्या जगत में अब कुछ रहना है ही नहीं, तो किसका शोक करूं? भगवान ने गीता में बोला है ना कि अशोक रहना तेरा धर्म है। तो तुम अशोक कैसे रह सकते हो जब तुम जगत को मिथ्या मान के बैठे हो? और जो दुखी सुखी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो इस जगत को सच मान के बैठा है। बस यही तो अंतर है। वो इसको सच समझ रहा है, जिसकी वजह से पल में दुखी हो रहा है, पल में सुखी हो रहा है। कहा कि देखो बन बन के सहारे टूटते हैं, एक तेरा सहारा काफी। दुनिया में लोग किसी न किसी का आधार लेके बैठे, आधार होने की वजह से उनको आनंद आता है, लेकिन जब वो आधार उनका टूट जाता है तो देखो कैसा व्याकुल हो उठते हैं, कैसे चिंतित हो उठते हैं। कहा एक पत्नी अपने पति का आधार लेके बैठी है, उसके सुख में सुखी होती है, उसके दुख में दुखी होती है, लेकिन जब पति का शरीर शांत हो जाता है तो वो पत्नी देखो कैसे व्याकुल हो उठती है, कैसे दहाड़ मार मार के रोती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने आधार उस पति का लिया। और भगवान ने क्या कहा? अगर आधार लेना ही है तो तुम क्यों नहीं उस पति परमेश्वर का आधार लेके बैठे हो? तो सबसे बड़ी भूल जो हमसे होती है वो हम अज्ञानतावश किसी न किसी का आधार लेके बैठे हैं। और आप देख लीजिए दुख का बस यही एक कारण है। आप पति का आधार लेके बैठे हैं, पुत्र का आधार लेके बैठे हैं, धन का आधार लेके बैठे हैं, हेल्थ का आधार लेके बैठे हैं। जिसका भी आप आधार लेते हैं तो एक न एक दिन तो वो आधार छूटना है, और जब वो आधार हमसे छूटता है तो हम कैसे व्याकुल होते हैं। तो क्यों नहीं समय रहते? गुरु तुमको बार बार चेताता है, अभी भी मौका है, अभी भी परमात्मा की शरण में आ जाओ। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब तक हमारा शरीर शालीम होता है तब तक हम परमात्मा की शरण नहीं लेते, करने में लगे रहते हैं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि अंदर अहंकार होता है। और जब पूरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और जब हम ऑन बेड हो जाते हैं तब हम कहते हैं भगवान हमको अपनी शरण में ले लो। तो भगवान खाली बैठा है क्या तुम्हारे लिए? जब खिलता हुआ फूल थे तो जगत में चढ़ गए, अब मुरझाया हुआ फूल हो तो परमात्मा स्वीकार कर ले। आप सोच के देखो जरा। बहुत अच्छा भगवान दृष्टांत बता रहे थे इस पे। कहा देखो एक सेठ होता है और उस सेठ के पास 5-6 मजदूर होते हैं जो उसके घर में काम किया करते हैं। उनमें से एक मजदूर ऐसा होता है जो बड़ा फुर्तीला होता है और बहुत तेज काम किया करता है। वो मट्टी का तसला उठा करके तुरंत झटपट ऊपर रखाया करता है, और जो बाकी मजदूर होते हैं वो उस तसले को बहुत आहिस्ता आहिस्ता रखते हैं। सेठ उन लोगों की एक्टिविटी को देखता रहता है, तो बाकी मजदूरों से कहता है कि भाई इस मजदूर को देखो, ये कितना फुर्ती में काम कर रहा है और तुम लोग कितनी सुस्ती में काम कर रहे हो। अब वो मजदूर जो होते हैं वो तो उसके बारे में जानते होते हैं कि ये क्यों फुर्ती से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो मजदूर फुर्ती से काम करता होता है उसके पास अशर्फियों का सहारा होता है। तो उनमें से एक मजदूर कहता है, जो धीरे कार्य करते रहते हैं, कहता है ठीक है सेठ जी,
आप कल इस मजदूर को देखना, क्या ये इतनी फुर्ती से काम करता है? कहा ठीक है। रात में जब वो मजदूर सोता रहता है तो जो दूसरे मजदूर होते हैं जिनसे सेठ नाराज होता है, वो क्या करते हैं, उस मजदूर की कमर बंद में अशर्फियाँ बंधी होती हैं और वो उन अशर्फियों को चोरी कर लेते हैं। जब सवेरे वो मजदूर उठता है और अशर्फियों को नहीं पाता है, अब वो व्याकुल उठता है। अब उसका पूरा ध्यान उन अशर्फियों पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन अशर्फियों का आधार लेके बैठा था और अब उसके दिमाग में उथल पुथल शुरू हो जाती है। कहाँ चली गई, कितनी मेहनत से कमाई थी, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, और उसी का ही चिंतन और सुमिरन करता रहता है। जब अगले दिन वो काम पे पहुँचता है तो बाकी मजदूरों से भी बहुत स्लो वो काम करता है। तो जो दूसरे मजदूर होते हैं वो सेठ से कहते हैं कि सेठ जी आज इसकी गति को देखिए। तो सेठ भी देख के हैरान होता है, कहता है जानते हैं क्या हुआ? कहा इसके पास अशर्फियों का सहारा था, आज इसका सहारा छूट गया तो आज ये निराश हो गया। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा ठीक इसी प्रकार तुम भी छोटी छोटी विषय वस्तुओं का सहारा लेके बैठे हो। कि कोई मित्र का सहारा लेके बैठा है, कोई पुत्र का सहारा लेके बैठा है, कोई पत्नी का सहारा लेके बैठा है, कोई धन का सहारा लेके बैठा है। और देखो जब वो सहारे तुमसे छूटते हैं, और छूटना तो है ही है, ये तो कटु सत्य है, जब वो सहारे हमसे छूटते हैं तब देखो चेहरा कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे चेहरे पे मायूसी आ जाती है, कैसे क्रोध आ जाता है। इसीलिए तुम्हारे चेहरे बदलते रहते हैं। और जो परमात्मा का सहारा लेके बैठा है, आप सोचो क्या वो कभी धोखा खा सकता है? गुरु जब जीवन में आता है तो वो तुमको उसका सहारा पकड़ाता है। इसीलिए गुरु बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें सहारा लेना ही है तो तुम परम पिता परमेश्वर का सहारा लो। और मनुष्य इतना भागा है कि वो हमेशा बाहरी वस्तुओं का सहारा लेके बैठता है, और जो बाहरी का सहारा लेता है तो बाहरी वाली चीज़ें तो छूटनी तय हैं। भगवान उस पर बहुत अच्छा बोल रहे थे। कहा कि देखो एक बहुत पहुँचा हुआ संत होता है और वो संत एक राज्य में आ जाता है। वहाँ के राज्य के लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है कि ये काफ़ी पहुँचे हुए संत हैं और वो सबके प्रश्नों को भी हल कर देते हैं। जिसके घर पे भिक्षा मांगने जाया करते हैं और जो भी व्यक्ति उनसे जो भी प्रश्न करता है वो उसका इतना सटीक उत्तर देते थे कि वो आदमी संतुष्ट हो जाया करता था। तो उस राज्य के जितने भी लोग थे वो उनकी अनुनय विनय किया करते थे कि हमारे पास संत जी आए, हमारे प्रश्नों का भी उत्तर दें और हम भी आनंदित हो जाए। इसी प्रकार चीज़ें चलती रहीं। उस देश का जो राजा था उसके संज्ञान में ये बात आई कि ऐसे कोई संत महात्मा हमारे राज्य में आए हुए हैं। अब राजा के मन में भी कुछ प्रश्न थे जो हल नहीं हो पाते थे। राजा के मन में भाव आया कि संत अगर हमारे राजमहल में आए तो मैं उससे प्रश्न पूछूं, लेकिन संत कभी राजमहल पहुंच ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसको शहर में ही भिक्षा मिल जाया करती थी। अब राजा बहुत परेशान, उसने सोचा क्या करूं कि संत जी मेरे महल तक आए। तो उसने अपने राज्य में ऐलान कराया कि कोई भी व्यक्ति इस संत को भिक्षा नहीं देगा, और अगर भिक्षा दी तो वो दंड का पात्र होगा। अब किसी ने भिक्षा नहीं दी, संत के पास कोई भी जरिया भिक्षा का नहीं बचा, तो अंत में वो राजा के महल पहुंचा। जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसकी बड़ी आवभगत की और उसके लिए 56 भोग बनवाया और बहुत उसकी सेवा की। और सेवा करने के बाद बड़ी विनम्रता से राजा ने संत के सामने अपना प्रश्न रखा। और वो प्रश्न क्या था? संत ने बोला कि महाराज मेरे पास अपार संपदा है, लेकिन उसके बाद भी मुझको सुख और शांति प्राप्त नहीं है। अब ये कैसे प्राप्त हो सकती है, आप मुझे ये बताओ।
देखिए संत ने कितना अच्छा उत्तर दिया। संत ने कहा कि राजन, ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए क्या किया था? कहा महाराज कुछ नहीं, शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, आपको मेरे पास आना पड़ा। कहा बस यही इसकी एक युक्ति है। कहा जो तुम्हारी इंद्रियां बाहर की ओर हैं उनको बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ दो। अगर तुम आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता चाहते हो तो बाहरी सुखों की तरफ आकर्षित होना छोड़ दो। जो तुम्हारी इंद्रियां बाहर से सुख प्राप्त कर रही हैं, जब तक देखो बाहर से सुख मिल रहा है तो वो सुख जाने वाला है, लेकिन जो तुम्हारा आंतरिक सुख है वो तुमसे कोई छीन सकता है क्या? आप कल्पना करके देखो। आप सोचो कि जैसे आज के समय में ये मोबाइल बहुत हावी है, हर आदमी के हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा। जहां वो खाली हुआ कि तुरंत मोबाइल में घुस जाता है, घंटों मोबाइल पे वर्किंग करता रहता है। अभी उसकी बैटरी डेड हो जाए तो देखो कैसा छटपटाने लगता है, यार क्या करें, कहाँ चार्जिंग कर लें, कैसे चार्ज हो जाए। अब आप सोचो जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसने अंदर से अपना कनेक्शन गॉड से लगा रखा है, तो आप कहीं बैठे रहो, आपने आंख बंद की और भजन गाना चालू कर दिया। आप देखो अब उस भजन को गाने में आपको आनंद आता है कि मोबाइल में गाना सुनने में आपको आनंद आता है? अपने आप से पूछ के देखो। जो अलौकिक आनंद आज भी आपको भगवान का भजन गाने में, भगवान का अनुसरण करने में आता है, वो आनंद आज भी आपको उसमें डूबने में नहीं आता है। और उसका आनंद सिर्फ उतनी ही देर है जितनी देर मोबाइल हाथ में है। और अगर कहीं वो मोबाइल खो गया फिर देखो कैसे चेहरे का रंग उड़ जाता है। भले वो 2000 का हो, लेकिन देखो चेहरे की हवाइयाँ कैसे उड़ जाती हैं। तो भगवान ने क्या कहा? कहा जो सुख तुम बाहर ढूंढ रहे हो उस सुख को तुम अंदर ढूंढो। जो सुख आए फिर ना जाए उसका करो विचार, और देखा पागल सब संसार। और सुख 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 करता जाए। तो भगवान का कहना है कि कुछ भी हो जाए, देखो यही इस सत्संग का पुरुषार्थ है। और ये भी जान लेना कि जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। तपना तो पड़ेगा। तुम अगर ये सोचो कि हमें बिना तपाए हमारे अंदर चमक आ जाए तो वो असंभव है। भगवान ने बोला, कहा ये ज्ञान, ये जो सत्संग है, ये सत्संग की भट्टी में तुमको तपना पड़ेगा। और जब तुम अपने को इसमें तपाओगे तभी निखर के बाहर आओगे। अब इच्छा तुम्हारी है। भगवान ने बोला ना, तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दूर करो तो कोई और नहीं। तुम साधु बनो तो कोई चोर नहीं, और तुम ना मानो तो कोई जोर नहीं। इच्छा तुम्हारी है। मानोगे तो चमकोगे और नहीं मानोगे तो फिर दमकोगे। हरिओम। नीतू सिन्हा जी, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोली नीतू जी? आज मैं सुन नहीं पाई गुरुजी, बस अभी अभी आ रही हूँ मैं दुकान से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी प्रसन्नता देखकर बहुत अच्छा लगता है। चलिए भजन सुना दिए।